भी चल रहा है। जी। आज आपके जो क्लास है ये सभी लोग जानते हैं कि काउंसलिंग से रिलेटेड क्लास है, जिसकी बहुत ज़्यादा और बहुत दिनों से सबके मैसेजेस कॉल थे इस बात के लिए कि काउंसलिंग से रिलेटेड क्लास होनी चाहिए। लेकिन उसका सही वक्त क्या होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये क्लास पहले भी ली जा सकती थी, जैसे कि बाकी बहुत सारे लोग ले लिया करते हैं पहले ही। लेकिन हर चीज अपने वक्त पर हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर किसी ने लोगों ने पहले ही ये क्लास की होगी, आज से 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स का कोई भी फायदा है। बाकी लोगों का फायदा हो जाए तो हाँ, हो जाए। उसकी वजह ये होती है, आप 1 महीने पहले जो कुछ भी आपने सुना होगा दोबारा से आपको सुनने की उसकी जरूरत होगी, और इस वक्त फिर वही सारी कंफ्यूजन होगी जो 1 महीने पहले थी। तो जो चीज वक्त पर की जाए वो अच्छा होता है। तो अब इस क्लास का वक्त भी आ गया है। देखिए, जैसा कि शेड्यूल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। 8 तारीख से, ये बल्कि ये कहिए कि 10 तारीख से आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अभी 8 तारीख से यानी कि कल से ही सीट मैट्रिक्स वगैरह ये सब आना, हो सकता है कल आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और पेमेंट का नंबर आता है। रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से स्टार्ट है और 16 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, जो कि फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं। फिर सेकंड राउंड और थर्ड राउंड वो सब आपने देख ही लिया होगा। आपको जो समझने का है, अगर फर्स्ट राउंड समझ लेंगे तो सेम एज इट इज सेकंड राउंड भी होता है और एज इट इज थर्ड राउंड भी होता है। तो स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि 16 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, 13 तारीख से 10 से 16 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और चॉइस फिलिंग 13 तारीख से स्टार्ट है और वो 3 दिन रहेगी, 13 से 16 तक। चॉइस फिलिंग जो है वो 12 बजे तक तकरीबन, और जो चॉइस लॉकिंग का है, आपको जो चॉइस लॉक करनी है, जो कि जरूरी नहीं होता है, आप नहीं भी करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। उसका टाइम लास्ट दिन 2 बजे होता है। अब जो है यहाँ पर, जब हम चॉइस, माइक बंद रखिएगा जिसका ही माइक खुला है। आपके कोई डाउट हो वो जरूर पूछिएगा, लेकिन माइक बंद रखिए अभी। हम बात कर रहे हैं चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग के अंदर होता क्या है कि आपको चॉइस फिल करनी है, जो भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको फिल करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फिर ये हो जाता है कि उसके अंदर क्या चीज आपको लेना है, जो सारे ही स्टूडेंट का सवाल होता है, कौन सा सब्जेक्ट प्रिफर किया जाए। और मेरे ख्याल से जो आज की क्लास है वो ज्यादा आप लोगों के सवालात यही होंगे सबके।
जी, तो सर अभी मैंने बोला माइक बंद रखिए। सर वो स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा है, मतलब अभी कैपेसिटी फुल नहीं हुई है फिर भी। कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा शायद से। ठीक है। जी, तो हमारी बात चल रही थी चॉइस फिलिंग के ऊपर। चॉइस फिलिंग में क्या करना है कि आपको जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, वो आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देने वाले हैं। अब अगर अच्छी रैंक है तो ज्यादातर लोग क्लिनिकल में जाना चाहते हैं, नहीं है, एडमिशन हो सकता है तो नॉन क्लिनिकल में जाते हैं, जो कि लोगों की जो कि अपनी समझ की बात है सिर्फ। बाकी हकीकत में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है। मैं अक्सर सभी को ये बात समझाता भी हूँ कि ठीक है, रैंक आई है तो ले सकते हैं क्लिनिकल और लेते हैं, वो अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन जब एमडी करने के लिए आप जाते हैं तो वहां पर क्लिनिकल हो नॉन क्लिनिकल हो, मेरे अकॉर्डिंग तो वो बराबर ही होते हैं, और वहां पर जाकर आपको खुद भी ऐसा एहसास हो जाएगा कि तकरीबन सब बराबर ही रहते हैं, ऐसा कोई खास फर्क नहीं होता। हाँ, जो फर्क आता है, अगर आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आपको आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो क्या सोच कर देनी है। किसका माइक खुला हुआ है? आपको जो सब्जेक्ट की प्रेफरेंस देनी है, कौन है, किसका माइक खुला है, मुझे नहीं शो हो रहा। जी, मैं बता रहा हूँ कि आपको जो जिस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है वो किस पर डिपेंड होना चाहिए, आपको क्या सोचकर सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। मेरा कहना हमेशा इस चीज के अंदर ये होता है कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, आफ्टर एमडी आप क्या करना चाहते हैं। आफ्टर एमडी अगर आपका प्लान कहीं ना कहीं क्लीन अपना ही सेटअप डालने का, क्लिनिक करने का है, तो जो मेरे अकॉर्डिंग आपको वहां जाना चाहिए जहां भी आपको स्टाइपेंड ज्यादा से ज्यादा मिल रही हो, सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर आप अपने इस प्लान में बिल्कुल कंफर्म हैं कि आप क्लिनिक करने वाले हैं, अपना सेटअप वगैरह डालने के प्लान में हैं, उसकी वजह कि जहां पर भी स्टाइपेंड वगैरह ज्यादा होगी, आप एमडी करेंगे, आपको एमडी की डिग्री तो मिलती ही, और साथ में एक ठीक ठाक पैसे मिलने के बाद आप अच्छा सेटअप खोल सकते हैं इस चीज के लिए। बाकी अगर आपका प्लान कहीं ना कहीं एकेडमिक में जाने का है, टीचिंग में जाने का है, तो वहां पर जो प्रेफरेंस दी जाती है ज्यादातर वो ये कि आप न्यू सब्जेक्ट चूज करें, कि कोई भी सब्जेक्ट जो हम चूज कर रहे हैं वो कितना ज्यादा नया है, उसके अंदर उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब एमडी करने के बाद कोई भी एग्जाम होता है, कहीं पर भी आप एग्जाम देने जाते हैं, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जितने कम लोग होंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ते हैं। दो चीजों तो ये है कि सब्जेक्ट आपको क्या सोच के चूज करना है। तीसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपका इंटरेस्ट जिस भी सब्जेक्ट में है वो आप लीजिए, आया वो क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल हो, कुछ भी हो। अगर आप मेरा कहना यही होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप उस चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, वही सब्जेक्ट चूज कीजिए। फिर बात आती है
जो आपको 9 बजे। काउंसलिंग करनी है वो फीस वगैरह का, फीस का ये है कि अब जो पिछले साल तक थी 10,000 रुपीज कुछ थी, और 2,000 आपका जो फीस लगती है, और 10,000 सिक्योरिटी मनी होती है। इस बार का मैं अभी कंफर्म नहीं कह पाऊंगा, शायद मैंने सुना भी है कि 20 से 22 हजार कुछ ऐसा हुआ है, वो देखना पड़ेगा। तो फीस तो बहरहाल जिसमें से आपकी अगर बाय 22,000 होती है तो 20,000 आपकी वापस होगी, और 12,000 अगर रहता है तो उसमें से 10,000 आपका वापस होगा। राउंड आपके पास 3 होते हैं। फर्स्ट राउंड जो है ज्यादातर उसके अंदर होगा ये कि 150 तक जिनकी रैंक है, 150 200 तक, और ज्यादा उम्मीद ये है कि 150 तक के लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, और कभी ऊपर भी जा सकता है। फिर उसके बाद आप अपना अपग्रेडेशन करा सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए, या फिर थर्ड राउंड के लिए आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। और फिर काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने भेजी हुई है ग्रुप पर सभी लोगों को। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। और अब ये है कि जो कुछ था, मतलब बुनियादी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, वो मैंने भी डिस्कस की। आपके क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट्स हो, जहां पर भी डाउट हो वो पूछ लीजिए, वहां पर सारी चीजें जो मैं नहीं बताई है वो सब भी कवर हो जाएगी। जिसका जो भी डाउट हो फटाफट पूछिए। सर जिनका 400 के ऊपर रैंक है विद EWS, तो उसका थर्ड राउंड यस, तक कोई चांसेस है क्या? 400 के ऊपर अगर रैंक है, थर्ड राउंड तक चांसेस नहीं है। हो सकता है 1% ऐसा है कि सीट, 1% ना कहिए बल्कि 10% भी कह सकते हैं कि शायद सीट बढ़ जाए थर्ड राउंड तक। तो अगर वो बढ़ी तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन उम्मीद मतलब जो मुझे लग रहा है कि वो बढ़ने का था, लेकिन अब नहीं बढ़ कहाँ रही है। कहाँ की सीट बढ़ने के चांसेस हैं? जो चांसेस थे वो NIUM के थे बढ़ने के, लेकिन नहीं बढ़ेंगे वो। अभी तक तो कैंसिल है, लेकिन हो सकता है सेकंड राउंड के बाद शायद बढ़ जाए। अगर सीट्स बढ़ती है तो सेकंड राउंड के बाद ही ज्यादातर बढ़ती है। अगर कहीं पर भी बढ़ी, तो अगर वो बढ़ती है तो 49 सीट्स बढ़ेंगी NIUM में, वरना उसके चांसेस भी कम हो गए हैं। तो अगर वो बढ़ गई तो फिर आपका हो सकता है 400 से ऊपर AWS। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक बस ये बाकी तो सब डॉक्यूमेंट्स जो है हो गए हैं सर। प्रॉब्लम एक उसमें आ रही है, मेरा यूपी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है सर। मैंने आपका रजिस्ट्रेशन के सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो है जी, वेरीफाई होने के लिए यूनिवर्सिटी गए हैं। अब वो यूनिवर्सिटी और इन सब में प्रोसेस में बोल रहा है कि जब तक हमारे पास नहीं आ जाता तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और उसमें लगभग हाँ, अभी 1 महीना और लगेगा अराउंड, इतना वो बोल रहे हैं मोटे मोटे तौर पर। प्रोविजनल वगैरह होगा तुम्हारे पास, चल जाएगा वो। सर वो प्रोविजनल मेरे पास उत्तराखंड का था, वो मैंने कैंसिल करा दिया है यूपी रजिस्ट्रेशन लाने के लिए। नहीं नहीं, तो यूपी का तो तुम्हारे पास वो रजिस्ट्रेशन लाने के लिए मेरे ख्याल से हो जाएगा कुछ ना कुछ उसमें चीजें। हाँ सर, ये ना एक इशू बार, हो रहा है काफी ज्यादा, हम भी पता कर रहे थे इस बारे में। हाँ, वो उसमें मान मतलब नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो, हाँ उत्तराखंड में तो रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन सर हमें यूपी, 3 दिन में उन्होंने करके दे दिया था, मतलब जो भी जिस तरह से भी कराया। लेकिन अभी यहाँ पे हाँ। यूपी में बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होकर आएगा तभी हमारे पास काम आएगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, देख लेते हैं 15 20 दिन क्या रहता है, अभी तो है हमारे पास टाइम। 10 दिन 12 दिन तो है ही ना। तो जब तक देखते हैं क्या रहता है, मेरे ख्याल से और भी मैं इसके अंदर पता कर लूंगा रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही जरूरी है क्या। बाकी डोमिसाइल वगैरह है तो उससे भी काम चलता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ अप्लाई कर रखा है, हम ये भी दिखा सकते हैं। इसको मैं कंफर्म तुम्हें बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, शुक्रिया। बाकी तो तुम्हें जरूरत तो नहीं है ना, तुम्हें यूपी की क्या ही जरूरत है, तुम्हें तो गाजियाबाद लेना है ना। जी सर, गाजियाबाद ही चाहिए। फिर बेफिक्र रहो, फिर क्या जरूरत है उसका, तो ना भी हो जी। चलेगा। चलो।
फिर भी जो है ठीक है, मैंने करा दिया गाजियाबाद के था। लिए उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा सर जो है हाँ एक चीज बाकी और पूछ रहा हाँ था मैं। जी। ये वाली अभी मैं बीच में आया था सर, तो मैं शुरू से सुन नहीं पाया। ये अभी अपलोड करेंगे ना आप इसको, लेक्चर को? यस यस। ठीक है सर, थैंक यू। ज्यादा सर कुछ मैंने बताया नहीं है, सारी चीजें जो आपके डाउट्स आएंगे उससे ज्यादा क्लियर सब कुछ, सारी बातें आ जाएंगी आपके डाउट से। सर ये पता चल पाता है कि इस राउंड के अंदर कितनी सीट्स ओपन हो रही हैं? इस राउंड में कितनी सीटें ओपन हो रही हैं, जी बिल्कुल पता चलेगा। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहां पर आपको कौन कौन सी सीटें शो हो रही हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को स्टेट काउंसलिंग करानी होती है। एक ये भी डाउट होता है कि आपको स्टेट काउंसलिंग करानी है ऑल इंडिया करानी है। तो जो लोग, जिन लोगों की रैंक अच्छी है, जो लोग बिल्कुल कंफर्म हो कि उनका स्टेट काउंसलिंग में हो जाएगा, तो उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऑल इंडिया काउंसलिंग कराने की। अगर मतलब आप इस चीज में कंफर्म है कि हो जाएगा, या मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो फिर 20,000 22,000 रुपये खराब करने की क्या ही जरूरत है। होता ये है कि मेरे लिए बहुत क्या सारे सही रहेगा स्टूडेंट्स सर? इस तरह। क्या चीज? मेरे लिए क्या सही रहेगा? तुम्हारा जो है वो तो अभी क्या कहते हैं, तुम्हें गाजियाबाद ही चाहिए तो ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में ही हो जाएगा। ठीक है सर, फिर ओके। तो उसके वो तो यूपी की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट होगी, फर्स्ट या सेकंड राउंड के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट में नहीं भी हुआ तो सेकंड में तो हो ही जाना है। जी। तो जिन मालूम लोगों को सर। स्टेट काउंसलिंग करानी है वो लोग अब क्या कहते हैं, वेट करें, जल्दबाजी ना करें और अपने पैसे खराब ना करें। अगर कंफर्म हो तो, अगर रैंक इस तरह की है कि थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, तो फिर कहीं से भी कहीं तक आपको रिस्क नहीं लेना है, फिर करानी ही है काउंसलिंग। जी बताइए। कोई कुछ पूछ रहा था? सर हेलो। गाजियाबाद में क्लोजिंग रैंक कहाँ तक जा सकती है? गाजियाबाद में जहाँ तक मुझे लगता है 250 तक तो जाएगा ही। 250 मिनिमम जाएगा, और इसके ऊपर भी जा सकता है। ओके सर। और सर स्टेट में, अगर स्टेट में तकमीलुत्तिब का हो तो वहाँ पे क्या होगा क्लोजिंग रैंक? अब ये देखना पड़ेगा कि कितनी सीटें क्या कहते हैं ऑल इंडिया में आ रही हैं, और कितनी सीटें वहां पर हैं। कुछ सीटें अभी कम भी हुई हैं, तो पेशेंट है। सीट मैट्रिक्स आ जाए ऑल इंडिया में कितनी सीटें उन्होंने दी हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये है कि आप एक जनरली अगर लेते हैं तो 150 150 रैंक तक मेरे ख्याल से सेफ होंगे, हो जाएगा वहां पर, अगर कोई भी सब्जेक्ट चाहिए नॉन क्लिनिकल में भी। और ऊपर भी जाता ही है, बस एक सेफ वाला जो है 150 है। ओके सर। ठीक है। सर जैसे ये ओबीसी कैटेगरी रैंक पे होता है कि उनको बेनिफिट होता है, सर नॉर्मल जनरल विदाउट टीडब्ल्यूएस का तो कैटेगरी रैंक मैटर नहीं करता ना? नहीं नहीं। पूछते रहिए जल्दी जल्दी से। सर एएमयू के सारे सीट्स के स्टाइपेंड है अभी? हाँ हाँ, एमयू की सारी सीट्स स्टाइपेंड्री हैं। उसमें फर्क बस ये है कि जो 3 सीटें हैं ऊपर की, कुल्लियात है, अदविया है और मौलजात, उसमें ज्यादा स्टाइपेंड है, 1 लाख प्लस है। और बाकी जो है वो 65,000 तक है अदर डिपार्टमेंट्स में। सर उसका लास्ट क्या रैंक तक जा सकता है, एमयू? एमयू का उसके अंदर जो ये है कि थोड़ा सा कम भी जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कम ही जाए। जाएगा वो भी 200 तक तो जाएगा ही। ठीक है, होता ही है कि वहाँ पर इंटरनल कोटा भी होता है ना, तो इंटरनल कोटा जो वहाँ पर एमयू के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन ज्यादा हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं रैंक उसमें कम जाती है।
सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टीसी की जरूरत है क्या ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में यस। कॉलेज वाले बोले कि टीसी नहीं देंगे, डायरेक्ट वो ट्रांसफर करते हैं सीट मिलने के बाद बोले। माइग्रेशन चाहिए ना आपको? नहीं, बैंगलोर से हो ना, तो बैंगलोर में ही अप्लाई करना था इसलिए। अच्छा अच्छा, कौन सा जीयूएमसी से हो? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। और लेना कौन सा कॉलेज है, एनआईयूएम या फिर जीयूएमसी ही? एनआईएम और जीएमसी, एनआईएम और हाँ, दोनों ही का जो वो है यूनिवर्सिटी है, दोनों की वो सेम है, तो वहां पर जरूरत नहीं है टीसी की। थैंक यू सर। ठीक है। सर अभी 8th पे लगने के कितने चांसेस हैं? चांसेस तो बहुत ज्यादा है, वो लग ही जाएगा, उम्मीद यही है जनवरी से। सर उससे स्टाइपेंड में कितना फर्क पड़ेगा? उससे क्या कहते हैं, 25 to 30%। हाँ इतना होगा। मान लीजिए कि अगर करोल बाग की स्टाइपेंड 1,20,के है, तो 170 के तक तकरीबन पहुंच जाएगा, 60 के 70 के तक जाएगा। ठीक है। एनआईयूएम का 90 के तक चला जाएगा अगर होता है। ये मतलब होता ये है कि अगर वो जनवरी से स्टार्ट होने का है तो जरूरी नहीं है कि जनवरी में ही मिलने लगेगा, लेकिन अगर वो जनवरी से स्टार्ट है तो बाद में भी आपको मिले तो बाद में वो मिलेगा जनवरी से ही। उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं। सर भोपाल को इस बार सीट नहीं मिली है क्या, भोपाल कॉलेज को? भोपाल कॉलेज को क्यों नहीं आई है क्या अभी तक? उस लिस्ट में तो नहीं भोपाल भी नहीं है। आई। कोई वो नहीं, आ जाएगा वो। अगर नहीं है तो वो सेकंड थर्ड राउंड तक सब आ जाता है। ठीक है। सर 2 साल का गैप हो गया, 2023 में हाँ, मेरा एंट्रेंस कंप्लीट हुआ था, डिग्री अभी नहीं मिली है, डिग्री की नीड होगी कि नहीं होगी? यस, डिग्री की नीड होगी। अगर गैप है आपका तो डिग्री आपको चाहिए। अगर गैप नहीं है तो मतलब ये है कि कुछ कॉलेजेस में मान भी जाते हैं, लेकिन एनआईयूएम वगैरह में नहीं मानेंगे, वो डिग्री मांगेंगे आपसे अगर गैप है। अदर कॉलेजेस में कुछ कुछ में मांगते हैं, तो डिग्री हो निकाल लो जरूरी। सर ये चाहिएगी, कब वालेकुम चाहिएगी? सर। एडमिशन के टाइम या काउंसलिंग के टाइम? माइक बंद रखिए, किसका खुला हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, इमरान कुछ कह रहे थे, अभी ये इरफान कब पूछ रहा चाहिए हूँ। होगी? कब चाहिए थी, रजिस्ट्रेशन के टाइम या काउंसलिंग के टाइम या एडमिशन के टाइम, कब जब चाहिए आप होगी? जाएंगे एडमिशन के टाइम, जब आप कॉलेज जाएंगे उस टाइम चाहिए। ओके सर। हाँ, इरफान बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये 238 पे स्टेट मिल सकता है क्या, ओबीसी कैटेगरी? 238 पे मतलब ये है कि हाँ जी। हाँ, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता। 70% उम्मीद है कि मिल जाएगा। तो लेकिन बाकी 30। सेफ जोन में रहने के लिए ऑल इंडिया करवाएं हम। मतलब ये है कि अगर नहीं भी कराओगे फर्स्ट राउंड में तो चलेगा। अगर फर्स्ट राउंड के बाद यूपी वाला हो जाता है स्टार्ट, कभी फर्स्ट हाँ। राउंड के बाद भी हो जाता है, कभी सेकंड राउंड के बाद होता है। ठीक है, ज्यादा उम्मीद है कि फर्स्ट राउंड के बाद अगर अच्छा। यूपी वाला स्टार्ट हो जाए तो अच्छी बात है। तो उससे वहां पर एक अंदाजा हमें लग जाएगा कि होना है या नहीं होना है, कितने लोग हैं कहाँ पर। तो अगर फर्स्ट राउंड में अभी ना रुक जाओ तो कोई वो नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो 238 तक मिलना भी मुश्किल है। ठीक है। बाकी अगर चाहो कराना तो करा सकते हो, लेकिन ये है कि आप रुकना चाहे एक राउंड तो ठीक है। उसमें ये है कि आपको अंदाजा लग सकता है नेक्स्ट राउंड तक कि क्या चीजें चल रही है। सर हर राउंड में री रजिस्ट्रेशन होता है, तो हर राउंड में फीस भी दोबारा आवाज पे नहीं आ नहीं रही। करनी नहीं, पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, हर राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जो आपने एक बार कर लिया बस वो है। बाकी अगर किसी ने नहीं किया है तो वो सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं। सर प्रयागराज में कहाँ तक क्लोजिंग होगा रैंक? अ, प्रयागराज में यही मान के चलिए कि
जो सेकंड राउंड होगा उसका तो 250 तक जाएगा। उम्मीद यही है, इस बार कुछ सीटें कम हुई हैं तो हो सकता है 210 220 तक जाए, लेकिन इतना चला ही जाता है हर बार। क्योंकि होता ये है, बहुत सारे लोग रिस्क ना लेकर अदर जगह एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर लास्ट में वो बढ़ता है। सर नेटवर्क चला गया था, सॉरी सर, वो मैं सुन नहीं पाया पूरा। हाँ, मैंने बताया कि क्या कहते हैं 238 पे, मतलब ये है कि आप फर्स्ट राउंड पर रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, और सेकंड राउंड में अच्छा, आप अगर फर्स्ट राउंड ना आपका करवाए तो बेहतर है। हाँ, ज्यादा सही यही है बात, क्योंकि फर्स्ट राउंड तक मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल ही है। अच्छा अच्छा, तो सेकंड राउंड हम सेकंड राउंड से शुरू हाँ, करें। सेकंड राउंड करो तो एक चीज पता चल जाएगी कि 20,000 हो सकता है बच ही जाए, अच्छा, जरूरत हाँ ना हाँ, पड़े सही है। उसको इधर और सर एक लगाने चीज़ की। और, ये कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो स्टेट का अलग बनता है, सेंट्रल का अलग बनता है? यस यस, अगर आपको सेंट्रल के कॉलेज में एडमिशन लेना तो है तो सेंट्रल सेंट्रल और का स्टेट में फर्क क्या रहता फर्क, बस अब बस नाम का ही फर्क है, और ऐसा कोई खास फर्क तो है नहीं। सब बहुत बस होता ही है कि है? बहुत तो उसका सारे क्या मतलब कहते हैं ऐसा सुना था कि वो उसमें इंग्लिश एक में रहता फर्क, है, वो उसमें हिंदी में एक, रहता है। हाँ ऐसा भी है, वरना फॉर्मेट तो दोनों ही बन जाते हैं। और एक फर्क ये होता है कि बहुत सारे कास्ट इस तरह की होती हैं जो स्टेट में ओबीसी में आएंगी, ठीक है, और लेकिन वो सेंट्रल में ओबीसी में अच्छा नहीं अच्छा। आती। ठीक है, तो वो अगर सेंट्रल कॉलेज में लेना है तो जो अच्छा अच्छा। कास्ट सेंट्रल में ओबीसी में आ रही है उन्हीं कास्ट से आप ले सकते हैं। ओके तो सर, ठीक है, सब्जेक्ट चॉइस एज पर रैंक कैसे रख सकते हो? प्रेफरेंस किसके ज्यादा रहती सब्जेक्ट चॉइस मतलब कितना रैंक है ये बताइए। है? 149। 149। तो एक तो ये है कि अगर आप क्लिनिकल चाहते हैं, कुछ कैटेगरी वगैरह है? जनरल ईडब्ल्यूएस। अच्छा, मिल सकता है, हो सकता है क्लिनिकल भी मिल जाए। स्टेट का कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र रिजर्व। अच्छा, हमारा ओके। ठीक है, तो क्या कहते हैं मतलब ये है कि एनआईयूएम ही फिर लेना होगा या फिर एएमयू वगैरह। तो मतलब ये है कि आप क्लिनिकल सब्जेक्ट को ही पहले रखिए, ठीक है, उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको फर्स्ट पर कीजिए, और फिर बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट जितने हैं वो सारे ही डालते ज्यादा अच्छा है। प्रेफरेंस में यही है कि आपका प्रेफरेंस तो आपका इंटरेस्ट मैटर करता है कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बाकी मैंने जो बताया कि आपका आगे का प्लान क्या है तो एमडी मैं के बाद। क्लिनिकली चाहिए हमको भी। हाँ, तो उसमें जो आपकी प्रेफरेंस है, आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं उसको सबसे ऊपर रखो। ओके सर। हाँ। अब ये है कि सबका प्लान अलग अलग होता है ना, कोई किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है, कोई किसी में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ठीक है। सर नेक्स्ट नियम बताइए। वालेकुम सलाम जी। सर गाजियाबाद में गायनी किस रैंक तक जाता है? गाजियाबाद में गायनी पिछली बार जो गया हुआ है वो कुछ 130-140 तक भी गया है। जो जनरल था सर वो बैंगलोर 90 में। 90 तक गया था। बेंगलोर में भी ऐसे ही था। और एएमयू में सर? सेम ही ज्यादातर था, यही 120-130 के बीच में। एमयू में लास्ट जो था मुझे लग रहा है 95 था, क्योंकि वहां पर सीट्स कम है। जो एक्सटर्नल है, इंटरनल वो इंटरनल भी सीटें होती है उनकी, तो इसलिए बाकी ये है कि 130-140 तक पिछले साल गया है। अगर कैटेगरी है तो जनरल है तो फिर 900 के अंदर ही। सर नियम में लास्ट टू लास्ट कौन से रैंक तक एडमिशन क्लोज होगा? नियम में लास्ट ये है कि कैटेगरी है आपके पास तो आप मान के चलिए अभी जितनी सीटें हैं तो 320-330 तक। ठीक है सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम हाँ जी। सर, ये पूछना था जैसे कि जो माइनॉरिटी वाले जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी,
उनका हाँ उनका अलॉटमेंट अनरिजर्व में भी हो सकता है क्या? मतलब अगर उनका अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं हुआ, हाँ हाँ ईडब्ल्यूएस कोटा में जो नहीं हुआ तो उनका हाँ, अनरिजर्व अगर में भी हो ईडब्ल्यूएस सकता में है। नहीं हुआ तो यस यस, तो वो तो जनरल तो सभी के लिए होता है। अच्छा, सभी के लिए होता है। यस। हम्म, ठीक। नेक्स्ट वन more बताइए। question। सर आपने जैसे वालेकुम। कहा कि अगर किसी को क्लिनिक करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो फर्क नहीं पड़ता कि मतलब वो क्लिनिकल सब्जेक्ट में या अगर नॉन किसी को, क्लिनिकल। अगर क्लिनिक करनी है अपनी, मतलब जैसे प्रैक्टिस यस करनी है, यस यस, हाँ, तो मतलब वो क्लिनिकल ले या नॉन क्लिनिकल ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा? तो मतलब सर सही में ऐसे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले ले? फर्क मतलब ये है कि यस यस, मतलब फर्क उससे मैंने ये कहा कि अगर क्लिनिक करनी है तो आप स्टाइपेंड, मतलब ये है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के जो घरेलू या फिर फाइनेंशियल वो बहुत स्ट्रांग हो, उन्हें जरूरत ना हो पैसों की, तो बस तो उनके लिए वो जो भी सब मतलब अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले। मेरा कहना उस पर ये होता है कि अगर आप आगे अपना अच्छा सेटअप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि जहां पर ज्यादा स्टाइपेंड मिल रही हो वो आप लीजिए। उसकी वजह ये है कि जो क्लिनिक होती है वो नॉर्मली, हम मुझे जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि आप 10-15 दिन कहीं पर भी बैठ के कुछ भी आप सीख सकते हैं। मुझे इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं लगता है क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में। उसकी वजह ये है कि आप किसी भी, जो आप यूजी में करके आए हैं, जो मेरा अपना वो है मानना, हाँ अगर आप सर्जरी वगैरह में हैं कुछ, वहां पर आप ऑपरेशन वगैरह सीख रहे हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन या फिर आप प्रोसीजर्स वगैरह कुछ नए सीख रहे हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर आप कुछ वैसे क्लिनिकल सब्जेक्ट में हैं जहां पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, और सिर्फ ये है कि आप ओपीडी में बैठते हैं और पेशेंट को दवाएं आपका लिखना काम है, तो वहां पर होता क्या है, होता ये है कि जो आप यूजी में करके आए हैं इंटर्नशिप में, जो आप पर्चे बैठ के लिख रहे थे आपके कॉलेज में या आपके हॉस्पिटल में, 5 से 6 दवाएं 10 दवाएं जो वहां पर मौजूद हैं, वही 10 दवाएं सारे पेशेंट को लिखनी है। अक्सर जगह यही होता है, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि क्या कहते हैं आप उनका बैठ के डायग्नोस बनाएं, और इतने ज्यादा पेशेंट होते हैं ज्यादातर कॉलेजेस में, तो बस ये है कि फटाफट वाला ही काम होता है। तो मुझे मेरा अपना मानना ये है कि वहां पर जाकर क्लिनिकल लेके मुझे तो कोई फायदा लगता नहीं है, थोड़ा बहुत हो तो हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब एक जैसे ही होते हैं। ये मेरा अपना व्यू है, बाकी बाकी हो सकता है बहुत सारे लोगों के अलग व्यू हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा जी कुछ जी। फायदा होता नहीं है। उसकी वजह भी मैं बता दूं कि जो कुछ क्या कहते हैं, जब मैं यूजी में था जितना मुझे शायद क्लिनिकल आता था, वो पीजी में जाने के बाद शायद उसका आधा ही हो गया था, जब तक क्लिनिकल सब्जेक्ट से मैंने पीजी किया हुआ है। जी सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ। सर चॉइस फिलिंग मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? चॉइस फिलिंग मैक्सिमम आप जितना चाहें, जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी है वो सारी कर सकते हैं। सर 200 प्लस रैंक वाले यूपी स्टेट काउंसलिंग में कोई चांस है? यस, बहुत चांस है। मतलब तकमील ये है तिब कि का? तकमील उत्तीब भी मिल सकता है, तकमील और बाकी वो दोनों, वो वाला भी स्टेट भी मिल सकता है, इलाहाबाद। और उससे पहले सर अगर सेंट्रल में गाजियाबाद मिल गया तो? वो मिल गया तो फिर मतलब रूल होता है फर्स्ट राउंड में तो ठीक है। सेकेंड राउंड में अगर क्या कहते हैं, वो काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है, सेकेंड राउंड में भी आपने अगर लिया है तो फिर आप उधर नहीं ले सकते हैं, ऐसा रहता है। अगर सर जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया, सेकंड राउंड में मुझे कॉलेज मिला है पर मुझको नहीं चाहिए, मतलब मैं वेट कर रही हूँ स्टेट का, तो मेरे को हाँ, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझको अपना मतलब नाम होता ये विड्रॉ कराना पड़ेगा? जो ज्यादातर होता है वो ये रहता है कि आप, जो स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो सेकेंड राउंड के बाद होती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड आपको मिला, सेकेंड आपको मिला, और उसके बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग में अगर आपने ले लिया है तो फिर आप थर्ड राउंड में ऑल इंडिया में नहीं जा सकते हैं, ये रहता है रूल। ठीक है, लेकिन अगर मुझको सेकंड में मान लीजिए मिल गया है और मुझे स्टेट का वेट करना है, तो मैं मिलने के बाद अपना नाम विड्रॉ कर सकती हूँ? लाइक फर्स्ट टाइम मैंने यस रिपोर्ट यस नहीं किया, यस यस सेकंड टाइम में यस यस नाम कर, विड्रॉ करके जी थर्ड टाइम में री रजिस्टर करना पड़ेगा?
जी जी जी, वो ठीक। यूपी की बिल्कुल अलग ही काउंसलिंग होती है, विड्रॉ करने की हाँ जरूरत नहीं है। वो चलता ही रहता है। अगर आपको यूपी में नहीं मिला तो आपका इधर एलिजिबल आप रहेंगे। सर, ये भी तो होता है ना कि अगर 2 टाइम्स या थर्ड थर्ड काउंसलिंग तक आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपको बैन कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड राउंड तो 3 ही राउंड होते हैं, उसके बाद फिर तो नहीं है। मुझे जो थर्ड राउंड में मिल गया वो फाइनल है आपके लिए, वही आपको लेना पड़ेगा फिर। ओके सर। हाँ। और कोई डाउट? सर एक दो सर ये कॉलेज है क्लासेस जिसका कब से स्टार्ट होती हैं? क्या चीज? क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं? जी। ज्यादा उम्मीद ये है कि 1 नवंबर या 10 नवंबर, हो सकता है 1 दिसंबर से भी हो जाए। 1 नवंबर या 1 दिसंबर मान के चलिए। ये लास्ट कब है काउंसलिंग? कब तक जा रहा है? सर सर 5th लास्ट ज्वाइनिंग 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर? हाँ सर, वेरिफिकेशन और ये सब। 1 मिनट। सर स्ट्रे 4 वाली नवंबर सर, 4 नवंबर है लास्ट थर्ड काउंसलिंग जो होती है, उसका 4 नवंबर है रिपोर्टिंग। यस, रिपोर्टिंग जो है वो 29 से 4 नवंबर है, तो आप मान के चलिए 10 नवंबर से आपके क्लासेस होंगे। पिछले साल भी जो स्टार्ट हुई थी क्लास, वो 10 नवंबर से स्टार्ट थी। सर कॉलेज अलॉट होने के बाद में हमें कितना टाइम देंगे ये फी वगैरह पे करने का और डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने का? कॉलेज अलॉट होने के बाद 4-5 दिन आपके पास रहते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। इस्लाम में सर स्टेट वाली कब होगी काउंसलिंग? स्टेट वाली काउंसलिंग ज्यादा उम्मीद होती है सेकेंड राउंड के बाद। सर रिपोर्टिंग के लिए फर्स्ट डे के तक पहुंचना कंपलसरी है या एक दो दिन बाद भी जा सकते हैं? नहीं, उसमें तो टाइम है ना, 5-6 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, उसमें किसी भी दिन आप जा सकते किसी भी दिन आप पहुंच सकते हैं वहां पर? हैं। यस। थैंक यू। मतलब नवंबर में काउंसलिंग होगी इसकी? नवंबर तो थर्ड राउंड है। किसका, किसकी काउंसलिंग? बिहार स्टेट की की? स्टेट वाली, यस सर बिहार की। हाँ हाँ, उसका तो मान के चलो नवंबर नहीं तो अक्टूबर या नवंबर में ही हो, ज्यादा उम्मीद तो यही है। बिहार की कभी कभी डिले भी हो जाती है। हाँ। नहीं सर वो ग्रुप फिर की इंफॉर्मेशन आएगी ना? जी। काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन तो ग्रुप में आएगी ना? यस यस, टोटल इंफॉर्मेशन आएगी, सब कुछ आएगा। ठीक है, ओके आपको सर कोई ठीक। भी डाउट हो कहीं पर भी, कुछ भी हो आप पूछिए। बगैर पूछे किसी को कुछ भी नहीं करना है। पूछने से बेहतर है कि आपका क्या कहते हैं, चीजें आप सही कर लेंगे। खुद से करेंगे तो बहुत बार काउंसलिंग करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी डाउट हो फौरन पूछिए। तो सर चॉइस ये फिलिंग एक बार ही कर सकते हैं। 20 रैंक। जी। सर ये पूछना था, चॉइस ये 320 रैंक पे यानी नियम मिलेगा क्या? 320 रैंक पर कैटेगरी है कुछ? नहीं, अनरिजर्व, जनरल। कंफर्म तो नहीं कह सकते मिलेगा, मिल भी सकता है, ऐसा है। हैदराबाद। हैदराबाद मतलब निजामिया के चांसेस तो होंगे कि शायद मिल जाए। अच्छा। सर 113 रैंक पे से गायनी मिल सकता है क्या? 130 या 113? 13 सर। हाँ मिल सकता है, कैटेगरी है कुछ? जी सर, ओबीसी है सर। मिल जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ पे मिल सकता है सर? एनआईयूएम मिल जाएगा। एएमयू भी मिल सकता है। एनआईयूएम तो मिल जाएगा। सर सर जो सेंट्रल एनआईएम कॉलेज है का उनकी फी स्ट्रक्चर बता देंगे सर एक बार? किसका? हाँ, फी स्ट्रक्चर कहाँ का, मैं सारी जगह का ही बता देता हूँ। सेंट्रल कॉलेज। इम्पोर्टेंट है। यस यस। फी स्ट्रक्चर जो है वो, जो फीस है वो एनआईयूएम की, आप ये गाजियाबाद की अगर आप कहें तो वहां पर 1,40,000 के आसपास होगी फीस। जिसमें 20,000 रुपीज आपका सिक्योरिटी मनी होती है, बाकी आपकी हॉस्टल फीस है और कॉलेज फी है।
NIUM बेंगलोर की 1,20,000 के आसपास होगी फर्स्ट ईयर में, और जिसमें 20,000 सिक्योरिटी मनी है, बाकी हॉस्टल फी और कॉलेज फी। आपको हॉस्टल नहीं लेना है तो फिर हॉस्टल फीस कट जाएगा। बाकी क्या कहते हैं, इसके अलावा जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर होता है वहां पर फीस कम हो जाती है, कुछ 70 या 80,000 तक रहेगी दोनों चीजों की, हॉस्टल और कॉलेज। और उसके अलावा क्या कहते हैं, जो ये एस यूपी के जो कॉलेजेस है, SCT है, इलाहाबाद है, वहां पर जो फीस है कुछ, मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्ट नहीं फिगर याद आ रहा है, लेकिन शायद 12-12 हजार कुछ ऐसे है, 10-12 हजार के अंदर है। और यूपी के इधर बिहार में पटना में कुछ 6-6 हजार के आसपास फीस है। और AMU में भी कुछ 10-12 हजार ही फीस है। तो बाकी जगह का मसला नहीं है, ऐसे ही करोल बाग का भी है, वहां पर भी कोई ज्यादा इतनी फीस नहीं है। जो फीस मेन जो ज्यादा लगती है वो NIUM सेंट्रल कॉलेज में लगती है। इसके अलावा जो स्टाइपेंड का है वो भी मैं बता देता हूँ। जो स्टाइपेंड है वो करोल बाग का 1,20,000 तक है, और ऐसे ही AMU का भी 1,00,000 प्लस में ही है, 10 के आसपास। जो 3 सब्जेक्ट का है AMU में, और करोल बाग के सारे ही सब्जेक्ट का सेम है। और बाकी सब्जेक्ट में कुछ 65 के तक है। और यूपी में SCT और इलाहाबाद का कुछ 90,000 प्लस है, 1,00,000 के आसपास मानिए। और ऐसे ही वहां पर भी पटना में भी अबाउट 1,00,000 है। और NIUM का जो है वो इस साल जहाँ तक स्टार्ट होने का है, उम्मीद है 65-66 से स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर में। फिर वो धीरे धीरे हर साल बढ़ता रहता है, ये है कि लास्ट तक थर्ड ईयर तक 80 के तक पहुंचेंगे। ये है आपका स्टाइपेंड का। सर और कुछ NIUM में लास्ट ईयर का OBC रैंक कट ऑफ क्या गया था सर? OBC कट ऑफ 323। अच्छा। और कोई डाउट किसी को? सर अगर कोई बंदा मौलियात लेना चाहे कश्मीर में, क्या रैंक तक मिल सकता है? कश्मीर में मौलजात मिल सकता है, जाता है 150 तक भी जाता है, और टू कभी ऊपर भी गया है, 180-190 तक भी गया है। कश्मीर का सर वन की 200 के आसपास मान के चलो, 180-190 तक। मेरे पिछली बार जी आवाज नहीं आ रही इरफान। 241 पे लास्ट इस बार 2024-25 वाले पे मिला है। 241 रैंक पे मौलियात मिली है, हाँ मिला होगा, थर्ड हो काउंसिल। सकता है कश्मीर। यस यस, कश्मीर का हो सकता है मिला हो। लेकिन जो जनरली जाएगा वो 180-190 तक उम्मीद रखिए कि जाएगा, और ऊपर भी चला जाए। सर जो और प्रयागराज और STT कॉलेज है उनमें भी 8 पे कमीशन के बाद स्टाइपेंड में इंक्रीज हो जाएगी? होना तो चाहिए, यस। सर कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ रिसेंटली वो इंक्रीमेंट हुआ है। वैसे, हाँ हुआ है, वैसे सेंट्रल में होता है ये। हो हम्म। सकता है स्टेट क्या वो पॉलिसी वो करती है, कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल से फर्क पड़ना चाहिए वहां भी। लेकिन ये है कि जो 8 पे कमीशन है वो मेन तो वो सेंट्रल का ही है। लेकिन हो सकता है बढ़े कुछ, मैं पूरे तौर पे कंफर्म नहीं हूँ उसके लिए। नहीं सर सर, थैंक यू। स्टेट का भी बढ़ेगा, रूल है ये। यस, हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है वो बढ़ेगा ही स्टेट का भी। सर 230 में गाजियाबाद मिल जाएगा? 230 में यस बिल्कुल मिल जाएगा। सर IBT मिल जाएगी गाजियाबाद? मुश्किल है, क्लिनिकल सब्जेक्ट तो आप 151 से 150 तक मान के चलिए खत्म ही हो जाएंगे इधर NIUM में।
तो पैथोलॉजी का बताइए, गाजियाबाद। गाजियाबाद पैथोलॉजी कितना रैंक पे? जी सर, तो 219। यस, मिल जाएगा। मतलब पूरा ये है कि बहुत उम्मीद है मिल ही जाएगा। बेंगलोर तो मिल ही जाएगा। सर गाजियाबाद। गाजियाबाद की भी उम्मीद है मिल जाए, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। सर 230। हाँ बोलो। गुलनाज कुछ पूछ रही हो? सर चॉइस फिलिंग हर राउंड में करनी है या फिर एक ही बार कर सकते हैं बस सर? नहीं, चॉइस फिलिंग आपको, अगर आपको मिल गया है आपका सब्जेक्ट, फिर तो ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड मत कीजिए, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपग्रेड हर राउंड में करा सकते हैं। तो लेकिन चॉइस फिलिंग एक ही बार कर सकते हैं ना, फर्स्ट नहीं राउंड में? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर राउंड में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सर डाउट किसी को? हाँ बोलिए। सर 230 में गाजियाबाद में क्या क्या सीट्स मिल सकती है? नॉन क्लिनिकल में तकरीबन सभी मिल जाएगा, ज्यादा उम्मीद यही है। सर अपग्रेडेशन में फायदा होता है? अपग्रेडेशन का क्या चीज? हाँ सर, अपग्रेडेशन में फायदा होता है, जैसे सपोज सीट छोड़ दी है तो सेकेंड राउंड में चांसेस है जो चाहिए वो मिल जाए। हाँ हाँ, बहुत होता है। काफी, मतलब वो रैंक पे डिपेंड करता है ज्यादातर। मतलब फायदा जो फर्स्ट उसका रिजल्ट होता है और सेकंड राउंड का रिजल्ट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबकी सीट्स तकरीबन, जिनको जो सेटिस्फाइड है वो ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो चेंज ही मिलेगा आपको। सर नॉन क्लिनिकल में कौन सी ब्रांच लेस बोरिंग होती है जिसमें थोड़ा बहुत मॉडर्न हो? मॉडर्न तो सभी में होता है, यूनानी भी सभी में होता है। वो डिपेंड करता है, जो सिलेबस है वो तो आपका यूनानी का ही होता है। लेकिन ये है कि बहरहाल पढ़ते हैं, मॉडर्न भी खूब पढ़ाया ही जाता है और पढ़ते भी हैं। और यूनानी भी, मतलब ये है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बस होता ये है कि हम लोग जो होते हैं नाम पर जा रहे होते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, कुल्लियात की हम बात करेंगे या फिर अदविया की बात करेंगे, तो एक दिमाग में ये चल रहा होता है कि इसमें तो ये होगा, मुफर्रदात होंगी, ये मुरक्कबात होगा, या कुल्लियात के अंदर यूनानी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नाम से आप बिल्कुल भी मत जाया करिए। बहुत अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि उसमें तो पूरा यूनानी होगा, नाम से कुछ नहीं होता है। जबकि मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो सबसे ज्यादा मॉडर्न है शायद अदबिया में ही है। तो मॉडर्न भी होता है तकरीबन सभी में, और यूनानी भी अच्छा खासा सभी में पढ़ना ही है। बचाव तो कहीं पर भी नहीं है। और मैं एमडी हम कर रहे हैं तो वो यूनानी के लिए ही पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत जाइए कि यूनानी से आपको भागना है। अब तो यूनानी पढ़ने का टाइम स्टार्ट होता है। तो सर एनाट फिजियो ये सब नॉन क्लिनिकल में ही तो आते हैं ना? हाँ, यस, आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं यूनानी पढ़ते हैं, मॉडर्न भी पढ़ते हैं। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? सर नॉन क्लिनिकल वालों को ओपीडी में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? कुछ कॉलेजेस में भेजा जाता है, कुछ में नहीं भेजा जाता है। जल्दी जल्दी पूछिए, खत्म हो गए सारे डाउट्स? सर मैं एक्चुअली अब आई, ये वीडियो अवेलेबल होगा कुछ टाइम के बाद कि नहीं? यस यस यस, अवेलेबल हो जाए। सर एनाट में कहाँ पर है पीजी?
एनॉटनी इधर है, STT में, यूपी में, लखनऊ कॉलेज में। तो उसका कट ऑफ कितना जाता है? उसका ज्यादा ऐसा बोल रही है, अगर सीट ऑल इंडिया में आई तो एक सीट आएगी, वो फिर 50 60 70 तक कोई ना कोई ले ही लेगा। बाकी ये कि फिर यूपी के उसमें तो वो नॉन क्लिनिकल में ही जाता है ज्यादा, तो 150 200 तक भी मिल जाए मेरे हिसाब, मेरे ख्याल से, अगर यूपी से है। थोड़ा वैसे ऊपर ही जाता है क्योंकि नया सब्जेक्ट है इसलिए। सर रजिस्ट्रेशन के लिए और काउंसलिंग के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है? कोई सर्टिफिकेट की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एक आध अपलोड हुआ तो हुआ, बाकी ऐसा कुछ अपलोड नहीं होगा अभी। आपको जो जरूरत होगी जब आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज पहुंचेंगे उस वक्त जरूरत होगी एडमिशन के लिए। मेरी फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर सारे सर्टिफिकेट और जो कैरेक्टर है ये है, सॉरी, जो रेसिडेंशियल है, इनकम है और नॉन नॉन क्रीमी लेयर है, यही सब सर्टिफिकेट की जरूरत है ना? यस, मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी हुई है ना ग्रुप में, मैं दोबारा ही दूंगा। वो सब आपको रेडी रखना है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप सेंट्रल में एडमिशन ले रहे हैं NIUM वगैरह में, तो 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा सब लोग। हेलो सर। यस। सर 95 रैंक में स्किन कहाँ मिल सकता है? सब जगह। दिल्ली में मिल जाएगा? दिल्ली में स्किन नहीं है, करोल बाग में। अच्छा। और कहाँ पे NIUM जहाँ पे में है, 1 लाख से ज्यादा NIUM बैंगलोर में, और जहाँ पर 1 लाख से ज्यादा स्टाइपेंड हो। हाँ। ऐसा तो डरमा जो है इधर ही है, इलाहाबाद में। यूपी है आपका स्टेट? नहीं सर, महाराष्ट्र। हाँ, तो बस बेंगलोर ही एक आपके पास है। बाकी AMU के अंदर भी है, वहां पर भी कुछ इंटरनल सीट होंगे तो थोड़ा नीचे ही जाएगा। और क्या कहते हैं, ज्यादा चांसेस यही है कि NIUM बेंगलोर के। फ्लूस सर को तबाह कर थे। जी। ठीक है सर। राउंड में किस रैंक तक सीट्स मिल सकती है? क्या चीज? किस रैंक तक पहले राउंड में सीट मिल सकती है? 150 150 200 के अंदर ही पहले राउंड में मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स कुछ 300 के आसपास सारी मिला जुला के हैं अभी जो है फिलहाल। और फिर अभी और इसके अंदर ऐड भी होंगे तो थोड़ा बढ़ जाएंगी वो। ऐड होंगी सर? ऐड होने का मतलब कि जैसे ही भोपाल वगैरह नहीं आया है तो वो, और वैसे न्यू सीट्स आने का तो नहीं है, शायद आ जाए लेकिन अभी तक तो नहीं है। लेकिन सर अगर 300 सीट है तो फिर भी तो 300 ही होंगे ना पहले राउंड में, कि नहीं? जी। अगर 300 करीब करीब 300 सीट्स है तो 300 तक ही तो ये फिर होंगे नहीं, ना फर्स्ट पहले। राउंड में सारी सीट नहीं दे देते हैं, फर्स्ट राउंड में कम ही सीट अलॉट करते हैं, फिर धीरे धीरे सीट सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक पूरी पूरी थी। सर ये फीस कैश में लेते हैं या फिर डीडी बना के ले जानी पड़ती है? हर जगह का अलग अलग रहता है। कहीं पर DD भी चलता है, और क्या कहते हैं कुछ जगह पर कैश, जैसे NIUM वगैरह में कैश भी चल जाएगा। और आप ऑनलाइन करेंगे फोन पे वगैरह तो फोन पे भी चलेगा, सब कुछ चलेगा वहाँ। सर बाकी पूरा जब एक कुछ साथ जगह पे पर करना होता है? हैदराबाद आप जाएंगे तो वहाँ पर DD चाहिए आपको। यस, पूरा एक साथ ही देना होता है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो 8th to 9th सितंबर को क्या करना है, हमें कुछ करना है क्या इसमें? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना आपको, बस हमको उसके अंदर 8 to 9। नहीं, हाँ। हाँ, आपका जो काम स्टार्ट है वो 10 से स्टार्ट है। ओके सर।
तो स्टेट ठीक काउंसलिंग है। वालों को फीस नहीं लगती है? स्टेट काउंसलिंग में फीस लगती है कुछ। स्टेट काउंसलिंग में पिछले साल भी कुछ अच्छी खासी फीस हो गई थी। पहले तो कम लगती थी, लेकिन शायद पिछले साल कुछ बढ़ गई थी। वैसे 3-3 हजार तक लगती थी, लेकिन शायद कुछ बढ़ा है उसके अंदर भी। नियम का भी? किसका? तो बेंगलोर का मतलब वहां पे तो ज्यादा होती है ना फीस? वो तो ऑल इंडिया काउंसलिंग है ना। अच्छा, और स्टेट के लिए नहीं? नहीं, स्टेट में, स्टेट तो ये सब आता है, यूपी में सीट्स हैं, या फिर क्या कहते हैं, बेंगलोर में अगर जाना है तो बेंगलोर में तो GUMC कॉलेज है, वो स्टेट में आता है। अच्छा अच्छा जी। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, फिर एंड करें क्लास। कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिए। और अगर खत्म हो गई है बातें तो जो जो याद आती रहे पूछते रहिए सब लोग। गलती मत करिएगा काउंसलिंग में। कुछ भी हो, थोड़ी सी भी बात हो, पूछ के करो जरूर। ठीक है। सर ये वीडियो कहाँ पे अवेलेबल होगा, ऐप पर ही? नहीं नहीं, इसको यूट्यूब पे कर देंगे। ठीक है ठीक है, सर, क्योंकि थैंक यू ऐप सर। तो अभी खत्म हो गया है। हाँ राइट। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।